सबको राम राम। आज है बिशप ओपनिंग का पार्ट 5, वन ऑफ द मोस्ट डिमांडेड वीडियोस जो अभी तक इस चैनल पर अपलोड किए गए हैं। जैसा मैंने बताया था कि अभी ट्रैवल कर रहा हूं, इसलिए फॉर्मेट थोड़ा अलग है। सिर्फ फेस नहीं दिखेगा, बाकी सब कुछ पहले जैसा ही है। अभी तक पिछले 4 वीडियोस में हमने बात किया है कि बिशप ओपनिंग मूव्स कैसे खेलते हैं, क्या क्या सिनेरियो बन सकते हैं। इनिशियल मूव्स पे हमने पकड़ बनाने की कोशिश की अभी तक। आई होप कि आपका ओपनिंग फेस अच्छे तरीके से निकल जा रहा होगा। तो मैं जानना चाहूंगा कि आपका ये ओपनिंग कैसा चल रहा है, आप कैसा खेल रहे हो, इंप्रूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर आप स्टक हो रहे हो तो कहां पे हो रहे हो। आप अपने गेम्स के जो पीजीएन है वो मुझे ईमेल कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उस पर वीडियो बनाने की। शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि ओपनिंग फेज अगर कवर हो गया है तो हम कैसे मिडिल गेम टैक्टिक्स देख सकते हैं इस ओपनिंग के बाद, कि जो मिडिल गेम सिचुएशन होता है उसको कैसे टैकल करना है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और अभी तक बिशप ओपनिंग सीरीज नहीं देखी है आपने, तो इसके पहले 4 वीडियोस हमने किए हैं, आप जाके उनको देखिए जरूर। वहां से ओपनिंग की क्लैरिटी भी आपको मिल जाएगा। इस मैच में ये एंडिंग पोजीशन है जिसमें मेरे अपोनेंट ने रिजाइन कर दिया। मैं व्हाइट के साथ खेल रहा हूं। जैसा कि हम लोग अभी तक सीखते आए हैं, बिशप ओपनिंग शुरू होता है E4 से। किंग पॉन हम मूव करते हैं एंड देन E5 चलता है ब्लैक एंड बिशप गोज टू C4। ये हमारा सिस्टमेटिक ओपनिंग है, ये हम चलते ही हैं हर बार। एंड देन अलग अलग वैरायटी है खेलने का। इसमें ब्लैक ने नाइट F6 से शुरू किया। इस मोमेंट में मैंने अपने बिशप को सिक्योर कर दिया पॉन मूव के साथ। ये पॉन मूव जो E4 का जो पॉन है जिसको नाइट ने अटैक किया था उसको भी सेव करता है, प्लस जो बिशप है उसको भी डिफेंड करता है क्योंकि वो इसके पहले हैंगिंग था। एंड देन ब्लैक H6 मूव करता है। ये एक बहुत पैसिव मूव है जिसमें वो डिफेंड कर रहा है C5 पोजीशन को। जो C5 पोजीशन है उसको डिफेंड कर रहा है कि बिशप आकर के वहां ना बैठे, क्योंकि C5 पोजीशन पे बहुत कॉमन है बिशप जाके मूव करता है एंड देन नाइट को पिन कर देता है क्वीन के साथ। एरोज से क्यों नहीं बात कर रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप इमेजिन करना सीखो चीजों को एंड देन बोर्ड पे उसको इंप्लीमेंट कर पाओ। एंड देन वी डायरेक्टली गो फॉर द किल विथ F4, काइंड ऑफ किंग्स गैम्बिट लाइन, जो कि हमने पहले भी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है। तो इसमें हम ब्लैक से क्वेश्चन करते हैं कि आप या तो हमारे F1 पॉन को कैप्चर कर लो। अगर आप हमारे F1 पॉन को कैप्चर करते हो तो हम सिंपली अपने बिशप से आपके पॉन को कैप्चर कर लेंगे। दोनों बिशप हमारा बाहर निकल चुका है और एक किंग साइड और एक क्वीन साइड देख रहा होगा। तो इस टाइम पे ब्लैक चूज करता है नाइट को डेवलप करना, क्योंकि हमारा बिशप डेवलप हो जाएगा इसलिए वो पॉन कैप्चर नहीं करता है, अपने नाइट को डेवलप करता है। सेम थीम के साथ जो हमने सीखा है बिशप ओपनिंग में कि हमारा बिशप बाहर जा रहा है, हमने उसको सिक्योर किया, F4 पुश किया, देन नाइट निकलता है एंड देन हम कैसल करते हैं। ये बेसिक थीम है बिशप ओपनिंग का। यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे हुआ ये भी कि हमने जो नाइट डेवलप किया वो ना तो सिर्फ डेवलप हुआ बल्कि वो E5 का जो पॉन है उस पर भी अटैक कर रहा है। अब E5 का जो पॉन है उसके पास एक ही डिफेंडर है C6 का नाइट, लेकिन हमारे पास दो अटैकर है। एक तो F4 का पॉन भी अटैक कर रहा है और F3 का नाइट भी अटैक कर रहा है, इसलिए ब्लैक उसको डिफेंड करता है। एंड देन यहां पे हम कैसल कर सकते थे, बट क्योंकि हमारे पास कोई थ्रेट नहीं है, अपने पोजीशन को और सिक्योर बनाते हुए A3 मूव करते हैं ताकि वो जो नाइट है C6 पे बैठा हुआ वो B4 पे ना आ जाए। एंड देन ब्लैक E7 पे अपने बिशप को मूव करता है। ब्लैक का जो डार्क बिशप है वो E7 पे मूव करता है। प्लान ऐसा है कि वो कैसल करेगा अभी। एंड देन हमने अपने नाइट को डेवलप किया, तो हमने ऑलमोस्ट सारी चीजें डेवलप कर ली है। ब्लैक कैसल करता है और साथ ही साथ मैंने भी अपने किंग को कैसल कर लिया। अब मेरा जो रुक है वो F7 पॉन की तरफ देख रहा है। रास्ते में पॉन और नाइट है जो कि कभी भी मूव कर सकता है। बिशप C4 का जो है वो भी F7 पॉन को देख रहा है। दिस इज द एडवांटेज ऑफ बिशप ओपनिंग। एंड इसको काउंटर करने के लिए ब्लैक E6 पे लाके अपने बिशप को रख दिया कि आप एक्सचेंज कर लीजिए। अगर हम इस सिचुएशन में एक्सचेंज कर लें तो एक तो सोचने का ये तरीका होगा कि अगर हम यहां से बिशप को कैप्चर कर लें, देन ब्लैक के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, वो F पॉन से कैप्चर करेगा बिशप को
और काइंड ऑफ उसका किंग जो है वो थोड़ा वीक हो जाएगा। लेकिन हमको ये भी समझना पड़ेगा कि जो उसका एफ पॉन था वो अब ई की तरफ आ गया और सेंट्रल पॉन बनने लग गया। तो अगर हम कैप्चर नहीं करेंगे तो हम और क्या कर सकते हैं, ये हमने सोचा। तो मैंने सोचा कि C3 का जो नाइट है क्यों नहीं वो D5 पे चला जाए। तो अब यहां से कैलकुलेशन शुरू करेंगे कि अगर वो D5 पे चला गया तो क्या क्या सिनेरियो बन सकता है। जो नाइट D5 पे रहेगा वो बिशप से कैप्चर हो सकता है और नाइट से कैप्चर हो सकता है। एनी सेंस किसी भी कैप्चर होने पे हम क्या करेंगे, बिशप से कैप्चर नहीं करेंगे, हम पॉन से कैप्चर करेंगे, ताकि वो पॉन नाइट और बिशप दोनों को फोक कर देगा। तो एक हमको फ्री का पीस मिल जाएगा। ये हमने सोच लिया। अभी ये मैंने वर्बली बताया, अब मैं बोर्ड पे करके आपको बताता हूं। ये होने के बाद नाइट लेके अंदर घुस जाते हैं D5 पे। अब यहाँ पे थिंक प्रोसेस ऐसा है कि अगर सपोज करो वो नाइट से कैप्चर करता है, देन हम पॉन से कैप्चर बैक कर लेंगे और अब जो है हमने फोक कर दिया नाइट और बिशप दोनों को। दूसरा सिचुएशन ये हो सकता था कि वो बिशप से कैप्चर करे, हम पॉन से कैप्चर करें, और जो F6 का नाइट है वो अपने पॉन को कैप्चर नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि अगर वो कैप्चर करेगा तो हम बिशप से कैप्चर कर लेंगे, ये वो नहीं कर सकता। तो जो C6 का पॉन है वो अटैक में है, तो अब वो कहां जा सकता है? उसके पास जगह ही नहीं है चलने के लिए। अगर वो आगे आएगा, सपोज करो वो D4 पे आता है, तो हम सिंपल नाइट से कैप्चर कर सकते हैं, वो हमारा पॉन से कैप्चर करेगा। एंड देन वो जो D4 का जो पॉन है वो अकेला हो गया, अब उस पर अटैक करना आसान हो जाएगा। और अगर वो आगे नहीं आता है तो B4 पे चल नहीं सकता, उसको वापस पीछे जाना पड़ेगा। पीछे जाना पड़ेगा मतलब एक मूव जो डेवलप किया वो भी वेस्ट हो गया, रुक कर निकलना वहां से मुश्किल हो जाएगा। तो एनी केस में हमारे पास प्रॉफिट था। ये देखते हुए ब्लैक कैप्चर नहीं करता है और E4 पे पॉन को कैप्चर करता है। वो वैसे भी देख रहा है कि अगर वो कैप्चर नहीं करेगा तो आने वाले टाइम में हम उसको कैप्चर करने ही वाले हैं, क्योंकि हमारे पास एक ऑक्टोपस नाइट जो कि D5 पे बैठा हुआ है, सारे डायरेक्शंस में देख रहा है। हम कभी भी यहां से नाइट जो है F6 पे उसको कैप्चर करके चेक भी देने का प्लान कर सकते हैं। मतलब ये बेसिक कैलकुलेशंस है कि कैसे कैसे हम सोच रहे हैं इस सिनेरियो में, आने वाले टाइम में क्या क्या हम बेनिफिट उठा सकते हैं इस सिचुएशन का। एंड देन जब वो पॉन कैप्चर होता है तो हम बिशप से कैप्चर कर सकते हैं। अभी अगर आप इंजन की बात करो तो इंजन ऑलमोस्ट बराबर दिखा रहा है, व्हाइट को स्लाइट एडवांटेज है। बट अगर आप बोर्ड पे देखोगे ना तो ब्लैक के सारे पॉन्स 6th और 7th रो पे बैठे हुए हैं, जबकि हमारे पॉन्स 3rd 4th तक भी जाके बैठे हुए हैं। हमारा पीस एक तो ऑक्टोपस नाइट बैठा हुआ है, दोनों बिशप मॉन्स्टर बिशप्स अटैक कर रहे हैं ब्लैक की तरफ। नाइट जो है दोनों वो वेल प्लेस्ड हैं, क्वीन कभी भी बाहर आ सकता है, कैसल किया हुआ है, दोनों रुक्स अटैच हो सकते हैं। एंड देन बहुत अच्छा सिचुएशन है ये खेलने के लिए। भले इंजन 0-0 बता रहा हो, लेकिन ह्यूमन इवोल्यूशन के हिसाब से व्हाइट बहुत अच्छे सिचुएशन में है। एंड देन ब्लैक क्वीन मूव करता है अपना, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेशन हो चुका है यहाँ पे, बहुत ज्यादा कुछ है नहीं चलने के लिए। तो वो भी वेट कर रहा है कि मैं कुछ मिस्टेक करूं, मैं भी देख रहा हूं कि कैसे टैक्टिकली इस सिचुएशन को बेनिफिशियल बनाया जा सकता है। तो मैंने भी क्वीन मूव किया, E2 पे रख दिया। क्यों रखा E2 पे? क्योंकि मेरा प्लान है अपने क्वीन को लेके G3 पे जाना, एंड देन जो G7 का पॉन है उसको पिन कर देना। उसके बाद बिशप से H6 को कैप्चर करना, क्योंकि देन G7 का पॉन कैप्चर नहीं कर पाएगा क्योंकि वो पिन रहेगा। रुक लगाया, एक्सरे कर रहा है क्वीन को कि अगर सब कुछ वहां से मूव हो जाए एंड देन दोनों बिशप रास्ते से हट जाए तो रुक होगा वो सीधा क्वीन की तरफ अटैक कर रहा होगा। मैंने अपनी क्वीन को हटाया उस रास्ते से, एंड देन मैं धीरे धीरे प्लान कर रहा हूँ G3 की तरफ जाने की। और अब वो पॉन पुश होता है, B6 पे चलता है ब्लैक। उससे हुआ क्या, B6 से दिक्कत क्या हुआ कि जो वो नाइट गार्डेड था ना पॉन से, C6 का जो नाइट गार्डेड था वो अब गार्डेड रहा नहीं। एक तो वीकनेस वहां पे क्रिएट हो गई, दूसरा कि अब मैं प्लान कर सकता हूं आराम से G3 पे जाने का। वही मैंने किया, क्वीन को G3 पे लेकर चला गया। और अब मैं नेक्स्ट मूव में प्लान कर रहा हूं कि बिशप से H6 का पॉन कैप्चर कर लेंगे। लेकिन एक मूव मैं कैलकुलेट करना भूल गया कि जो नाइट है वो H5 पे आ जाएगा और मेरे क्वीन पर अटैक करेगा। एंड देन वही हुआ, रखने के बाद दिखा नाइट ने अटैक किया एंड देन आई हैव टू कम बैक। अब यहां पे देखेंगे तो हुआ क्या,
मैंने क्वीन एक मूव आगे चला एंड देन क्वीन मैंने वापस ले ली, तो मेरे 2 मूव वेस्ट हो गए। बट अगर आप ब्लैक की तरफ देखो तो अभी भी ब्लैक का सिचुएशन बहुत अच्छा नहीं है। नाइट एज ऑफ द बोर्ड बैठा हुआ है, बिशप कैप्चर करने की तरफ वो देख रहा है। बट अगर इस टाइम पे नाइट से बिशप कैप्चर करता है तो हम अपने नाइट से कैप्चर बैक कर लेंगे। यहाँ पे अगर वो बिशप से कैप्चर करता है तो हम पॉन से कैप्चर कर लेंगे। सिचुएशन अभी भी हमारे कंट्रोल में रहेगा। एंड देन ब्लैक ने इस मोमेंट पे चूज किया नाइट को कैप्चर करना। तो ब्लैक का थॉट प्रोसेस कैसा रहेगा इसको समझते हैं। ब्लैक सोच रहा है कि अभी मैं इस मोमेंट पे बिशप से कैप्चर करूंगा नाइट पे अटैक बनाते हुए, क्योंकि नाइट पिन हो गया ना रुक से। तो ब्लैक क्या करेगा, मेरे इस बिशप को कैप्चर कर लेगा F4 पे और वापस से जो D5 का बिशप है उस पर अटैक करेगा। ये ब्लैक का प्लान होगा। मैंने बिशप से कैप्चर नहीं किया, मैंने पॉन से कैप्चर किया। क्यों किया? क्योंकि मैंने कैलकुलेट किया कि अगर मैं पॉन से कैप्चर करता हूं तो वापस नाइट पे पॉन से अटैक बनेगा। तो अगर वो मेरा बिशप कैप्चर भी करता है तो भी मैं नाइट को कैप्चर कर लूंगा। एंड देन क्योंकि मेरा क्वीन और रुक F7 पॉन की तरफ देख रहा है, मेरा बिशप भी F7 पॉन की तरफ देख रहा है। नाइट जैसे ही हटता है, कौन सा नाइट, F3 का नाइट जैसे ही अपने जगह से हटेगा, ये नाइट अंडर अटैक आ जाएगा। और अगर नाइट हटा वहां से तो सीधा F7 पॉन ड्रॉप हो जाएगा। वही हुआ, बिशप कैप्चर किया, मैंने नाइट कैप्चर किया। अब मैं क्वीन पे भी अटैक कर रहा हूं इस टाइम पे एंड क्वीन कैप्चर्स इट बैक। ठीक है, यहां तक सब कुछ ठीक था, सिंप्लीफाइड था। लेकिन एक मूव ब्लैक क्या मिस कर गया जो मैंने कैलकुलेट कर रखा था। इस टाइम पे जब क्वीन पे अटैक बना तो क्वीन कैप्चर तो किया, लेकिन उसको ये नहीं दिखा कि अभी मेरा रुक और क्वीन दोनों एक लाइन में बैठा हुआ है और जैसे ही नाइट वहां से मूव करेगा F4 का नाइट ड्रॉप हो जाएगा ब्लैक का। अब लेकिन नाइट को कहां हटाना है ये भी सोचना पड़ेगा। मेरे पास 2-3 ऑप्शन थे। या तो मैं G5 पे रख दूं, G5 पे रखूंगा तो क्या होगा, बिशप से कैप्चर हो जाएगा, पॉन से कैप्चर हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है। अगर मैं E5 पे रख दूं नाइट तो क्या होगा, तो भी पॉन से कैप्चर हो जाएगा। लेकिन ये भी बात है कि E5 पे रखूंगा तो पॉन से कैप्चर तो करेगा, यहाँ पे पॉन से कैप्चर करेगा, लेकिन मैं वापस नाइट को कैप्चर नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वो पॉन से गार्डेड है। सेम चीज यहाँ पे भी है। तो ये मैंने कैलकुलेट किया था। और तीसरा जो ऑप्शन है मेरे पास कि मैं क्वीन पर अटैक करूं एंड देन आई अटैक द क्वीन। अब दो दो चीज उसके अंडर अटैक आ गए, क्वीन भी अंडर अटैक है और नाइट भी अंडर अटैक है। ब्लैक को क्वीन हटाना पड़ा, नाइट ड्रॉप हो गया। अब मेरे पास एक होल नाइट अप है, पीस अप, 5.72 का एडवांटेज। कैसे? सारे नॉर्मल मूव्स खेलते हुए एक ऐसा टैक्टिकल अपॉर्चुनिटी बना जहां पे ब्लैक ने एक पीसी डाउन हो गया। और अभी आप सिचुएशन देखिए, मेरा बिशप F7 पॉन की तरफ देख रहा है, क्वीन F7 पॉन की तरफ देख रहा है, रुक F7 पॉन की तरफ देख रहा है, F वाला। और जो A वाला रुक है वो भी F पे कभी भी आ जाएगा और बनाएगा अल्कलीन्स गन, जिसमें क्वीन के पीछे रुक होता है, रुक के पीछे रुक होता है। एंड देन ब्लैक चूज की बिशप से इसको गार्ड करते हैं, F7 पॉन ड्रॉप नहीं होने देंगे। अब मेरा टारगेट क्या है, वहां से बिशप को हटाना है ताकि मैं F7 पॉन कैप्चर कर सकूं। मैं अपने रुक को ऊपर ले गया F3 पे। प्लान ऐसा है कि अपने रुक को वापस G3 पे लेके आएंगे। फिर से वही चीज जो मैं क्वीन के साथ करना चाह रहा था वो मैं रुक वहां पर रखूंगा और रुक जो है वो पिन कर देगा पॉन को। कौन से पॉन को? G7 पॉन को किंग के साथ। तो नेक्स्ट मूव में मैं इधर H6 थ्रेटन कर रहा हूं कैप्चर करने का, क्योंकि G7 का पॉन कैप्चर नहीं कर सकता, एंड मैं बिशप को भी कैप्चर करने का थ्रेटन कर रहा हूं। अभी ब्लैक ने काउंटर अटैक किया नाइट पे क्योंकि ऑलरेडी उनके पास एक पीस डाउन है, तो वो काउंटर अटैक कर रहे हैं, सिचुएशन भी उनकी खराब है। बट मैं वेट कर रहा था इस मूव का। क्यों? क्योंकि बहुत अच्छा स्क्वायर है हमारे पास B5। हम B5 पे जाके बैठ गए। यहां से हो क्या रहा है, D6 पे हम अटैक बना रहे हैं और अगर D6 पोजीशन हमको मिल गया ना तो हम क्वीन और रुक दोनों को फोक कर देंगे। क्वीन कहां बैठा हुआ है? B7 पे। कौन से रुक की बात हो रही है? E8। एरोज नहीं है, फोकस करके वीडियोस को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि किस लोकेशन की बात कर रहे हैं। इसी से इमेजिनेशन बढ़ेगा एंड देन यू विल ग्रो एज अ चेस प्लेयर। ठीक है, क्वीन मूव करता है D7 पे गार्ड करते हुए पॉन को, लेकिन उससे बहुत ज्यादा कुछ फायदा नहीं होता क्योंकि पॉन एनीवेज ड्रॉप होगा।
अगर इस टाइम पे क्वीन कैप्चर करता है देन हम क्वीन से कैप्चर बैक कर लेंगे। तो ऑफ कोर्स क्वीन कैप्चर नहीं करेगा एंड उसने अपने रुक को डिफेंड किया। बट अभी भी क्या हो रहा है, अभी भी सेम। अब तो और एक अटैकर जो नाइट है F7 पॉन को अटैक कर रहा है। मैंने क्या किया, रुक लगा दिया G3 पे, जो बहुत देर से प्लान चल रहा था। पिन हो चुका है पॉन G7 का। अब मान लो इस टाइम पे कुछ भी मूव चलता है, सपोज करो दिस मूव, अगर ये मूव चल दिया ब्लैक, देन आराम से बिशप कैप्चर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो जी वाला पॉन है वो कैप्चर नहीं कर सकता क्वीन को। तो ये प्लान था। और अगर बिशप मूव भी करता है, सपोज करो बिशप मूव करता है, तो जो H6 वाला पॉन है ना वो ड्रॉप हो जाएगा। कुछ ना कुछ तो ड्रॉप होना था। एंड देन वो बिशप मूव करता है और क्वीन और रुक को फोक कर दिया। गुड मूव, ब्लैक ने अच्छा चला। यहां पे अगर हम जाकर के H6 को कैप्चर करते हैं तो हमारा रुक कैप्चर कर लेगा। अगर हम यहाँ पे जो हमारा प्लान था, अगर हम जाके H6 को कैप्चर करते हैं तो जो बिशप है हमारा रुक कैप्चर कर लेगा। अब ऑफ कोर्स इस सिचुएशन में हमको अपना क्वीन बचाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम बिशप लेंगे तो हमारा क्वीन चला जाएगा। तो ये हम इस सिचुएशन में नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं भाई? तो इस सिचुएशन में मैंने अपने बिशप से F7 पॉन कैप्चर कर लिया, क्योंकि अगर रुक से कैप्चर हो रहा है तो मैं बिशप कैप्चर कर लूंगा। वही हुआ, रुक कैप्चर्ड माय बिशप एंड आई कैप्चर्ड द बिशप एट E5। अभी देखने वाली बात है कि मेरे पास अभी भी एक नाइट एक्स्ट्रा है और ब्लैक का सिचुएशन हालत खराब है। अब जो F7 पॉन था वो भी चला गया, 2 पॉन बचे हैं, उसमें भी G7 पॉन पिन हो चुका है। ब्लैक ने अटैक किया क्वीन पे। जैसे ही अटैक किया क्वीन पे, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में क्या होता है ना, जब हालत खराब होने लगता है तो सामने वाला सोचता है कि भाई पहले अटैक से बचना है, तो वो जो मोस्ट अटैकिंग पीस है उसको हटाना चाहता है वहां से। तो पहले से ही मुझे लग रहा था कि रुक रखेगा वहां पे, क्योंकि वो नीचे ई की तरफ भी देख रहा है ना। तो मुझे पता था कि अगर रख भी दिया तो क्वीन मूव करेगा तो भी बैक रैंक नहीं है, क्योंकि मेरा ए वाला जो रुक है वो नीचे बैठा हुआ है, तो बैक रैंक बचा लेगा। देन आई गिव हिम अ चेक, और अब किंग को मूव करना पड़ेगा, और साथ ही साथ फोक हो चुका है रुक। तो जैसे ही किंग मूव किया मैंने रुक कैप्चर कर लिया, और अब जब किंग मूव करता है वापस आके उसी पोजीशन पे बैठ गया। हुआ क्या, सिर्फ रुक मैंने एक्स्ट्रा ले लिया। अब तो और हालत खराब हो चुकी है ब्लैक की। ब्लैक ने सोचा भाई नाइट को नहीं जाने देंगे, क्योंकि इस सिचुएशन में अगर मैं नाइट हटाऊंगा तो मेरा क्वीन ड्रॉप हो जाएगा, तो नाइट मैं नहीं हटा सकता। तो उसने एक और अटैकर जो है ऐड कर दिया नाइट के पीछे। मैंने कुछ नहीं, सिंपल चेक दिया और साथ ही साथ उस रुक को पिन कर दिया। अब रुक अगर मूव करता है वहां से ऐसी जगह कहीं भी जहां पे वो अपने क्वीन को डिफेंड ना कर रहा हो, तो क्वीन अनडिफेंडेड रह जाएगा और क्वीन कैप्चर हो जाएगा। अब चेक दिया है तो किंग को तो मूव करना पड़ेगा। किंग मूव कर गया एंड देन सिंपली नाइट को पीछे ले लिया, क्योंकि अब हमारे पास दो पीस एक्स्ट्रा है ना, एक रुक भी एक्स्ट्रा है, एक नाइट भी एक्स्ट्रा है। तो अब थिंकिंग ऐसा है कि रुक को लेके आएंगे ई फाइल पे, और जो रुक पिन हो चुका है क्वीन के साथ उस पर अटैक करेंगे। एंड देन मौका अगर मिलता है तो रुक से रुक भी एक्सचेंज कर लेंगे, क्वीन से क्वीन भी एक्सचेंज कर लेंगे, और काफी इनफ पीसेस है कैप्चर करके क्वीन बना के जीत जाएंगे मैच। यहाँ पे ब्लैक को रिजाइन कर देना चाहिए था, लेकिन ब्लैक ने चूज किया अपने रुक को सेव करना। उसको दिखा होगा कि एक्सचेंज करने वाले हैं, तो रुक को हटाया उसने, लेकिन वो मिस कर गया कि क्वीन अनडिफेंडेड था और बहुत देर से इसको प्लान कर रहे थे। एंड देन फाइनली क्वीन कैप्चर होता है और ब्लैक इस मोमेंट पे रिजाइन कर देता है। तो इस वीडियो का मेन मोटिव यही है कि ओपनिंग फेज के बाद कैसे अप्रोच करना है वो बताना था, एंड आई होप कि मैं अच्छे तरीके से कन्वे कर सका हूं। कुछ डाउट्स है तो कमेंट जरूर करिएगा। और अगर आपको ये सारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं और आप चाहते हैं कि बेटर तरीके से चेस को सीख सकें, तो मैंने एक चेस का कोर्स बनाया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहाँ से जा करके सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं एंड देन आप वहाँ से डायरेक्ट आपको एक्सेस मिल जाएगा और वहाँ से आप सीखना शुरू कर सकते हैं। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं उसके लिए भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी या, बाय।